हेलो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ दो ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स, दो कपल गेम्स बेसिकली, जो कि बहुत ही अच्छे जाते हैं। पहला है कंपैटिबिलिटी टेस्ट, इसको शू गेम भी कहते हैं। ये फॉरेन में होता है, मतलब रहता है ये फॉरेन में होता है। एंड फॉरेन में जो है इसके प्रॉप्स होते हैं शूज़ या फुटवेयर हम कह सकते हैं। जैसे अगर ब्राइड एंड ग्रूम के साथ ही जनरली ये गेम खेला जाता है तो उधर ये प्रॉप्स होते हैं उनके खुद के फुटवेयर, ठीक है। बट इंडिया में ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप ब्राइड एंड ग्रूम को अपने अपने शूज़ उतार लो और अब इससे गेम होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे हम शूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं बैलून से, ठीक है, बैलून के पेयर से, या फिर A4 की शीट से, ठीक है। A4 की शीट्स भी चार, दो अलग कलर की, दो अलग कलर की, दो पिंक दो ब्लू, या फिर विदाउट प्रॉप्स भी हो सकता है। गेम कैसे होता है सबसे पहले मैं बताती हूँ। फॉरेन में कैसे होता है कि बेसिकली जो हैं ब्राइड एंड ग्रूम को एक दूसरे के ऐसे खड़ा कर देते हैं। ऐसे से मेरा मतलब है ब्राइड का फेस इस साइड, ग्रूम का फेस उस साइड, मतलब दोनों बेसिकली एक दूसरे को देख ना सके वैसे खड़े हो जाते हैं, फेस दूर दूर करके, फेस ऑपोजिट करके, ठीक है। एंड ये गेम मतलब चेयर के साथ भी हो सकता है। जैसे चेयर को आप ऑपोजिट रख दो एंड फिर बैठा दो, एंड अगर खड़े रखने हैं तो खड़े रख दो, ब्राइड एंड ग्रूम को कैसे भी करा दो, ठीक है। एंड फिर उनको बोलते हैं अपने अपने शूज़ उतारो, एंड देन ब्राइड का एक फुटवेयर ग्रूम के पास आता है, ग्रूम का जो फुटवेयर है वो ब्राइड के पास आता है। मतलब ब्राइड के पास भी दो, एक पेयर है एंड ग्रूम के पास भी, लेकिन ब्राइड के पास एक अपना फुटवेयर है, एक ग्रूम का, एंड सेम ग्रूम के पास भी। फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट कौन उठता है? तो ब्राइड को लगता है कि हाँ मैं लेट उठती हूँ, तो वो अपना फुटवेयर ऊंचा करेगी, अप करेगी, ठीक है, जिससे कि ऑडियंस को भी दिखेगा कि भाई इसका जवाब क्या है। एंड ग्रूम जब ग्रूम जो है उसको भी पता है भाई ब्राइड ही लेट उठती है क्योंकि डेली उनकी बातें तो हो ही रही है, तो वो भी उसी का फुटवेयर अप करता है। दोनों का सेम फुटवेयर अप हुआ तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोनों का राइट माना जाएगा। एंड फिर जोर से हूटिंग होती है, गलत होता है तो भी हूटिंग होती है, बेसिकली मजा आता है। इस तरह से रैंडमली क्वेश्चन होते हैं। बट यहाँ आप शूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं फ्लावर से, ठीक है, दो ब्लू फ्लावर दो पिंक फ्लावर आप रिप्लेस कर सकते हैं A4 की शीट से, दो पिंक A4 की शीट, दो ब्लू A4 की शीट। ध्यान रहे शीट इतनी पतली नहीं हो कि मुड़े, ऐसे सीधी रहनी चाहिए। एंड आप हैंड्स भी यूज़ करा सकते हैं अगर कुछ भी प्रॉप अवेलेबल नहीं हो रहा है। मान लो कि ग्रूम करता है तो हैंड ऐसे करे रहेगा, ठीक है, एंड ब्राइड करती है वो ब्राइड की तरफ पॉइंट कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे को दिख तो रहा है नहीं, तो एक बार ये वीडियो आप देखिए, आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ओके, नाउ एक दूसरे के ऑपोजिट फेस करके खड़े हो जाओ। आप उस साइड फेस कर लो, आप उस साइड। ओके, नाउ करना ये है, मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका आपको आंसर देना है। अगर आपको लगता है वो करती हैं तो आपको उनकी तरफ पॉइंट करना है, ऑडियंस के हाथ वाला पॉइंट करना है। एंड आपको लगता है वो आप करते हैं तो आपको हाथ खड़ा करना है। हम देखेंगे आप दोनों के कितने आंसर मैच करते हैं। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन, दोनों में से लेट कौन उठता है? दोनों में से हाथ उठाना आपको। आप लेट उठते हो? ओके, और आपको पॉइंट करना है इनकी तरफ, आपको पॉइंट करना है इनकी तरफ अगर आपको लगता है ये लेट उठते हैं तो। एंड अगर आपको लगता है आप लेट उठते हैं तो हाथ खड़ा करना है। ओके, ग्रूम हमारे लेट उठते हैं। अच्छा सिंगर कौन है दोनों में से? हु इज गुड सिंगर? वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ओके, ज्यादा फैशनेबल कौन है? किसको ज्यादा आइडिया इसके साथ ये अच्छा जाएगा, इसके साथ वो पेयर करो अच्छा जाएगा? क्या बात है, आपको ज्यादा अच्छा आइडिया है? ये तो काफी अलग हो गया। ओके, जब आप दोनों के बीच कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, खट्टी मीठी नोक झोंक, तो पहले सॉरी कौन कहता है कि सॉरी मेरी गलती? आप दोनों के बीच सभी अपोजिट है। आया समझ? इस तरह से आप कंपैटिबिलिटी टेस्ट करा सकते हैं। ये क्वेश्चन आप ले सकते हैं, ज़्यादा गुस्सा कौन करता है, ज़्यादा बातें कौन करता है, पहले प्रपोज किसने किया था, एंड अच्छा सिंगर कौन है, अच्छा कुक कौन है, फ़ोन में कौन लगा रहता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट ज़्यादा कौन करता है, फैशन का ज़्यादा नॉलेज किसको है, ज़्यादा बातें कौन करता है। इस तरह के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है। एंड जैसे आप पूछें लास्ट में कि पहले प्रपोज किसने किया था, उसी टाइम आप वापस कर दीजिए, मतलब वापस एक बोल दीजिए चीज़। जैसे मान लो ग्रूम ने पहले प्रपोज किया था कि आपने पहले प्रपोज किया था, एक बार प्रपोज और हो जाए। एंड अगर ब्राइड ने प्रपोज कर दिया था तो अरे रे एक बार और हो जाए एक बार और हो जाए। नहीं, ब्राइड ने प्रपोज कर दिया था तो ठीक है, अब ग्रूम की बारी, ठीक है। सो ऐसे फिर पहले ग्रूम को प्रपोज करवा के अब बोल सकते हो ब्राइड की बारी।
पर ये करने से पहले फैमिली से पूछ लेना कि मतलब आपके प्रपोज वगैरह चलता है ना, क्योंकि किसी किसी के चलता है, किसी किसी के नहीं चलता है। तो अगर बोले यस वी हैव नो इश्यूज़ तो बिंदास करवाइए, अदरवाइज प्रपोज स्किप कर देने का, ठीक है। नाउ दूसरा गेम है जो शायरी आप बोलें, वो पीछे पीछे ग्रूम बोलेंगे पहले एंड देन ब्राइड के लिए भी शायरी। तो ये बहुत ही अच्छा गेम है। गेम तो क्या एक अच्छा मूवमेंट कह सकते हैं, इससे बिल्ट होता है। सो वीडियो आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। कि इश्क हो रहा है तुमसे, इश्क हो रहा है तुमसे, क्या किया जाए? क्या किया जाए? कि इश्क हो रहा है तुमसे, इश्क हो रहा है तुमसे, क्या किया जाए? क्या किया जाए? होने दिया जाए या खुद को रोक लिया जाए? होने दिया जाए या खुद को रोक लिया जाए। इस तरह से आप शायरीज ग्रूम को ब्राइड को बुलवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा मोमेंट जाता है। तो ये 2 कपल गेम्स बहुत ही बढ़िया जाते हैं एंड करवाइए अपने शोज़ के अंदर मज़े से एंड दैट्स इट। भरी महफिल में मोहब्बत का जिक्र हुआ, भरी महफिल में मोहब्बत का जिक्र हुआ, हमने तो सिर्फ आपकी ओर देखा, हमने तो सिर्फ आपकी ओर देखा, कि हमने तो सिर्फ आपकी ओर देखा, हमने तो सिर्फ बस आपकी ओर ही देखा और लोग वाह वाह करने लग गए। और लोग वाह वाह करने लग गए। क्या बात है।